बंदे जी से पूछता है कि बंदे जी, सभी आदमी जो है एक ही तरह से जन्म लेते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति का जीवन जीने का जो है तरीका जो है सबसे अलग होता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है बहुत अधिक उम्र वाला होता है, कोई बहुत कम उम्र वाला होता है, कोई बहुत रोगी होता है, कोई बहुत जो है निरोगी होता है, कोई बहुत दिखने में भद्दा होता है, कोई देखने में बहुत सुंदर होता है, कोई बहुत प्रभावहीन होता है, कोई बहुत प्रभावशाली होता है, कोई बहुत निर्धन होता है, कोई बहुत धनवान होता है, कोई एक नीच कुल में पैदा होता है, कोई ऊंच कुल में पैदा होता है, कोई देखने में बहुत सुंदर होता है, कोई एकदम देखने में कुरूप होता है, कोई देखने में बहुत बुद्धिमान होता है और कोई एकदम मंद बुद्धि होता है। तो ऐसा क्यों होता है? हर व्यक्ति अलग अलग ऐसा क्यों दिखता है? किस कर्मों के अनुसार वो ऐसा होता है? क्या उन सभी का एक ही कर्म के कारण ऐसा होता है या सबका कर्म का फल भी अपना अलग अलग होता है? ऐसा करके फिर राजा जो है बंदे जी से पूछता है कि बंदे जी, मुझे इन सभी बातों का मुझे क्या करें, मुझे उत्तर दे, मुझे बताएं। तो बंदे जी कहते हैं, अस्थिर महाराज, क्या कारण है कि सभी वनस्पतियां एक जैसी होती है? कोई खट्टी होती है, कोई नमकीन होती है, कोई तीखी होती है, कोई कड़वी होती है, कोई कसैली होती है, कोई मीठी क्यों होती है? फिर बंदे जी राजा से क्या पूछते हैं कि महाराज आप बताएं कि सभी वनस्पतियां तो देखने में लगभग सेम ही होती हैं और सभी सेम ही पद्धति से क्या होती हैं, पैदा होती है, लेकिन उनका स्वाद अलग अलग क्यों होता है? कुछ वनस्पतियां देखने में इतनी मीठी लगती हैं, खाने में इतनी मीठी लगती हैं, देखने में बहुत सुंदर लगती है, किसी का स्वाद बहुत कड़वा होता है, किसी का एकदम कड़वा होता है, किसी का नमकीन होता है, किसी का तीखा होता है, किसी का कसैला होता है। सबका अलग अलग स्वाद क्यों होता है? सबका अलग अलग पहचान क्यों होता है? कोई देखने में इतना सुंदर लगता है जैसे गुलाब का फूल है, उससे भी इतने सुंदर सुंदर फूल है, देखने में कितने सुंदर लगते हैं। कुछ ऐसे भी पेड़ है जिसको देखने का मन ही नहीं करता, देखने से जो है डर लगता है। तो ऐसे करके फिर बंदे जो से पूछते हैं, तो फिर राजा कहता है कि बंदे, मैं समझता हूं कि बीजों के भिन्न भिन्न होने से ही वनस्पतियां भिन्न भिन्न रस की होती है, भिन्न भिन्न आकृतियां की होती है। फिर राजा कहता है कि बंदे जी, मैं ऐसा समझता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि अलग अलग वनस्पतियों का क्या होता है, बीज अपना क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसके कारण से उसका स्वाद भी अलग ही होता है। जैसे आम का बीज रहेगा तो उसका फल भी कैसा होगा, आम के समान मीठा ही होगा। अगर नीम का पेड़ का होगा तो नीम का पेड़ का फल का बीज कैसा होगा, मीठा होगा क्या, कड़वा ही होगा। करेले का अगर बीज हम डालेंगे तो क्या आम जैसा होगा, नीम जैसे होगा, नहीं, कड़वा ही होगा। तो उसी तरीके से वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका बीज वैसा ही है। ठीक है, तो उनके बीजों के कारण से ऐसा ऐसा उनका भिन्न भिन्न रस होता है। महाराज फिर बंदे जी कहते हैं, महाराज इसी तरह सभी मनुष्यों के अपने अपने कर्म भिन्न भिन्न होने से ही वे सभी एक तरह नहीं होते। फिर भगवान कहते हैं, बंदे जी कहते हैं कि महाराज ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति अलग अलग कर्म के अनुसार ही अपना उसका अलग अलग उसका फल होता है। जैसे भगवान ने कर्म विपाक सूत्र में भगवान ने कर्म के विपाक बताते हुए बताया है कि जो व्यक्ति हमेशा प्राणी हिंसा करता रहता है, जो हमेशा जीवों की हत्या करता है, ऐसा व्यक्ति कम उम्र वाला होता है, कम आयु वाला होता है। जो व्यक्ति हमेशा जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, दूसरों को हमेशा घायल करता है, उनको मारता है, उनको कष्ट देता है, वैसा व्यक्ति हमेशा बीमारी वाला होकर के ही रहता है। हमेशा उसको किसी न किसी तरीके से बीमारियां पकड़ी रहती, कभी भी वो स्वस्थ नहीं रहता। उसकी पूरा जीवन उसका बीमारी के दवा खाते ही पूरा जिंदगी उसका निकल जाता है। फिर भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा क्रोधित रहता है, जो हमेशा गुस्सा रहता है, उसका चेहरा एकदम डरावना और एकदम कुरूप होता है देखने में।
जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को देख करके जलसी करता है, ईर्ष्या करता है, भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रभावहीन होता है, उसकी बातों का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो कितनी भी अच्छी तरीके से बात कहे, कितनी भी सच्चाई में क्यों ना हो उसके बातों में, लेकिन उसकी बातों का कभी भी कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता है। तो ऐसे ही भंते जी कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने अलग अलग कर्मों से ही क्या होता है, वो जाना जाता है, उसके अलग अलग कर्मों से उसका फल मिलता है। तो ऐसे ही कर्म विपाक सूत्र हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि उसके पूरे हर एक कर्म का क्या क्या अपना फल होता है। सूत्र भंते ने भगवान ने बहुत विस्तार से बताया कर्मों के विपाकों के बारे में, तो सूत्र बहुत बड़ा है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा न करते हुए अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से फिर भंते जी कहते हैं कि महाराज वैसे व्यक्ति अपने भिन्न भिन्न कर्मों से ही अपना भिन्न भिन्न फल प्राप्त करता है। कोई कम आयु वाला होता है तो कोई दीर्घ आयु वाला होता है, कोई जो है बहुत प्रभावशाली होता है तो कोई बहुत प्रभावहीन होता है, कोई बहुत धनी होता है तो कोई बहुत निर्धन होता है, कोई बहुत बुद्धिमान होता है तो कोई बहुत मूर्ख होता है। तो इस तरह से बंदिश बताते हैं कि अपने कर्मों के फल से ही वह भोग करते हैं। सभी जीव अपने कर्मों के स्वामी हैं, सभी अपने कर्मों के अनुसार ही नाना योनियों में उत्पन्न होते हैं। अपना कर्म ही अपना बंधु है, अपना कर्म ही अपना आश्रय है और कर्म से ही लोग ऊंचे और नीचे होते हैं। जैसे भगवान ने वसुला को भी भगवान ने क्या कहा था, क्योंकि उस समय में ऐसी पद्धति थी कि जो लोग समझते थे कि जो व्यक्ति ऊंच कुल में पैदा हुआ है, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, सिर्फ उसी को पढ़ने का अधिकार है, सिर्फ उसी को जो है धन रखने का अधिकार है, सिर्फ उसी को ही जो है सारी व्यापार करने का अधिकार है। यानी ये सारा अधिकार किसके पास था? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और शूद्रों का क्या कर्तव्य था कि वो जो है दूसरों की सिर्फ सेवा करना, लोगों का पांव धोना, लोगों की सिर्फ चौकीदारी करना, लोगों की हजूरी करना, उनकी गुलामी करना। लेकिन जब भगवान से जब ये बात पूछी गई, भगवान जब वसुला ने भगवान से पूछा कि भगवान क्या कोई व्यक्ति जन्म से ही ऊंचा होता है और जन्म से ही नीच होता है? तो भगवान ने कहा नहीं। तो भगवान ने क्या कहा कि न जच्चा वसुलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुना वसुलो होती कमुना होती ब्राह्मणों। यानी भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से ही जो है कुल नीच नहीं होता और कोई जन्म से ही ऊंचा कुल का नहीं होता, ब्राह्मण नहीं होता। व्यक्ति अपने कर्म से ही ऊंच होता है और कर्म से ही वो नीच होता है। तो किसी भी व्यक्ति का जन्म मायने नहीं रखता है कि वो जन्म के आधार पर ऊंचा होगा कि वो नीचा होगा। भगवान जैसे उस ब्राह्मण से औरत से पूछते भी है, भगवान बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हैं। जैसे भगवान एक बार एक ब्राह्मण से पूछते हैं कि महाराज आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल का पैदा हुआ है और वो बहुत दुष्शील वाला है, लोगों की हत्या करता है, लोगों का सामान चुराता है, लोगों का सामान हड़पता है, और अगर वो आपके पास घर पे आए, आपके पास आए और आपसे मदद मांगे, और एक व्यक्ति ऐसा जो बहुत सीलवान है, लोगों की सेवा करता है, लोगों की देखभाल करता है, लोगों की मदद करता है, और वो भी आपके घर आकर के आपसे मदद मांगे, तो बताइए आप पहले किसकी सेवा करेंगे? आप पहले किसकी सहायता करेंगे? तो ब्राह्मण कहता है भगवान मैं पहले उस व्यक्ति का सेवा करूंगा जो सीलवान है। तो फिर भगवान कहते हैं कि तब आप बताओ कि जो व्यक्ति दुशील वाला था वो ब्राह्मण कुल का है और जो व्यक्ति सीलवान है वो नीच कुल का है, तो वहां पे जाति कहाँ मायने रखती है? तो इस तरीके से फिर जो है भगवान समझाते हैं। तो फिर भगवान से कहता है कि हाँ, ब्राह्मण कहता हाँ भगवान आप सही कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ऊंचा और जन्म से नीचा नहीं होता, कर्म से ही ऊंचा और कर्म से ही नीच होता है। और भगवान कहते हैं कि कर्म ही हमारा क्या है? बंधु है, कर्म ही हमारा मित्र है। हम कर्म से कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। भगवान कहते हैं हम चाहे समुद्र के बीच में जाकर के बैठ जाएं, धरती के नीचे जाके बैठ जाएं, हजारों पहाड़ों के बीच किसी गुफाओं में जाकर के छिप जाएं,
लेकिन हमारा कर्म कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। हम कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन कर्म हमारा पीछा करते करते हमारे साथ ही चलता है। जैसे भगवान बुद्धत्व प्राप्ति करने के बाद भी उनके किए गए कर्मों का फल उनको मिला ही मिला। देवदत्त ने उनको पत्थर मारा, पेट की बीमारी हुई, कमर दर्द की बीमारी दी भगवान को, मृत्यु से पहले महापरिनिर्वाण लेने से पहले भी भगवान का तबीयत खराब हुआ, बीमारी आई। सारिपुत्र मोगलाना बनते भी नहीं बच पाए अपने कर्म के फल से, आनंद बनते भी नहीं बच पाए, अंगुली माल बनते भी नहीं बच पाए। यानी अरहत बनने के बाद भी व्यक्ति जो है अपने कर्म से मुक्ति नहीं पाया, अपने कर्म का फल वो भुगतते ही जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं भिक्षु हमेशा अपने कर्म को स्मरण रखो, हमेशा अपने कर्म को याद रखो, क्योंकि कर्म ही क्या है, तुम्हारा बंधु है, कर्म ही तुम्हारा एक अपना आश्रम है। वही तुम्हें एक आश्रम देगा, तुम्हें एक रहने का स्थान देगा कि तुम सुगति में जाओगे या दुर्गति में जाओगे। और जो व्यक्ति अपने कर्म को ही हमेशा स्मरण रखता है वही व्यक्ति जो सुगति में जाता है, और कर्म ही हमारा अगला योनि निर्धारित करता है कि हम अगला कौन सी योनि में उत्पन्न होंगे, अगला कौन सी योनि में हम जन्म लेंगे। तो इस तरीके से फिर भंते भी जो है उस राजा को समझाते हैं। तो राजा कहता है भंते जी आपने तो बड़े ही अच्छे से आपने हमको समझा के दिया, भंते आपने सभी बातें बहुत ठीक ठीक आपने कह के दिया। फिर राजा पूछता है कि राजा बोला भंते आपने पहले कहा है कि इस दुख से छूटने और नए दुख न उत्पन्न होने देने के लिए ही हम लोग प्रवज्जा होती है, या हम लोग प्रवज्जा ग्रहण करते हैं, या आपने भी प्रवज्जा उसी के लिए आपने ग्रहण किया है। जैसे राजा पहले क्या प्रश्न पूछता है कि आपने प्रवज्जा क्यों लिया है, आप क्यों प्रवज्जित हुए हैं। तो भंते जी कहते हैं महाराज जो पुराना दुख है उसको समाप्त करने के लिए और नया दुख न उत्पन्न होने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने प्रवज्जा धारण किया है, मैंने श्रमण बना है, मैं श्रमण बना हूं। तो फिर भंते जी क्या उत्तर, राजा क्या उत्तर फिर प्रश्न करता है कि क्या इन दुखों को अंत करने के लिए प्रवज्जा लेना आवश्यक है, क्या बिना प्रवज्जा लिया वाला व्यक्ति दुख से मुक्ति नहीं पा सकता। तो फिर राजा भंते जी कहते हैं कि बिना जो है प्रवज्जा लिए भी व्यक्ति दुख से मुक्ति पा सकता है। तो फिर राजा कहता है कि प्रवज्जा लेने का फिर क्या अर्थ रह गया। तो फिर भंते इसको और अच्छे से कह करके विस्तार से समझाते हैं कि प्रवज्जा हमने क्यों लिया है, हमने सर क्यों मुंडवाया है, हमने जीवर क्यों धारण किया है। फिर यहाँ पे भी राजा वही प्रश्न को दोहराता है कि भंते जी आपने पहले कहा था कि जो है इस दुख से छूटने और नए दुख न उत्पन्न होने के लिए ही प्रवज्जा होती है, ऐसा कहा था। तो भंते कहते हैं हाँ मैंने ऐसा कहा था। फिर राजा कहता है भंते किंतु यह प्रवज्जा पूर्व जन्मों के फल से होती है या उसके लिए इसी जन्म में प्रयत्न करना पड़ता है या प्रयत्न किया जा सकता है। फिर राजा पूछता है कि भंते जी क्या इस प्रवज्जा को धारण करने के लिए, इस प्रवज्जा को पाने के लिए, श्रमण का जीवन जीने के लिए हमें अपने पूर्व जन्मों में ही कर्म करना पड़ता है, पहले ही कर्म करना पड़ता है, या प्रवज्जा पाने के लिए हम तुरंत भी कर्म करके प्रवज्जा धारण कर सकते हैं। तो भंते जी कहते हैं महाराज ऐसा नहीं है, प्रवज्जित होने के लिए हमें पूर्व जन्म में ही क्या करना पड़ता है, कर्म को करना पड़ता है, तब जा करके हमको प्रवज्जा मिलती है, प्रवज्जा ऐसे ही नहीं मिलती है। तो फिर राजा कहता है कि भंते जी कृपा करके मुझे आप उपमा दे करके समझाएंगे, क्योंकि मुझे आपकी यह बात समझ में नहीं आई कि क्यों हमें जो है पहले ही कर्म करना चाहिए, हम तुरंत क्यों नहीं पा सकते हैं प्रवज्जा तुरंत कर्म करके। तो भंते जी कहते हैं महाराज जब आपको प्यास लगती है क्या तब आप कुआं या तालाब खुदवाते हैं कि जल लेकर पीऊंगा। तो राजा कहता है नहीं भंते महाराज इसी तरह समय पड़ने पर प्रयत्न करना कोई महत्व नहीं रखता है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो स्वयं ही होता है। यानी हमें कोई भी चीज अगर हमें पाना है तो हमें तुरंत कर्म करके हम उसका फल नहीं पा सकते। जैसे अगर आपको फल पाना है, अगर आपको आम खाना है तो क्या आप जमीन में बीज लगाएंगे और कल आपको आम मिल जाएगा।
उसके लिए क्या करना पड़ता है? सालों साल पहले बीज लगाना पड़ता है जमीन में, उस पेड़ को सींचना पड़ता है, उसको देखभाल करना करता है, उसको खाद पानी देना पड़ता है, उसका निराई गुड़ाई करना पड़ता है। तब एक समय आता है, तब जाकर के वो फल वृक्ष तैयार होता है, तब जाकर उसमें फल लगता है, तब जाकर के उसका फल मिलता है। तो उसी तरीके से फिर बंते जी भी राजा से कहते हैं कि राजा, क्या आपको प्यास लगती है तब आप कुआं तालाब खुदवाने जाते हैं? तो कहते हैं नहीं बनते, हम तो उसके लिए पहले ही कुआं तालाब खुदवाते हैं। तो फिर कहते हैं बंते जी कि ठीक उसी तरीके से प्रवज्जा पाने के लिए तुरंत प्रयत्न करना उत्तम नहीं है, वो तो पहले से ही प्रयत्न करना चाहिए। तो फिर राजा कहता है बंती जी, मुझे अभी भी आपकी बात समझ में नहीं आई, कोई और दूसरा उपमा दे करके समझाएं। तो फिर बंती जी कहते हैं महाराज, क्या आपको भूख लगने पर आप चावल के लिए खेत जोतना, धान रोपना और कटवाना आरंभ करते हैं? तो कहता है नहीं बनते। तो फिर महाराज, इसी तरह समय पड़ने पर प्रयत्न करना कोई महत्व नहीं रखता है। फिर बंते जी कहते हैं महाराज, जब आपको भूख लगती है तब जाकर के आप जो है धान का बीज रोपते हैं, बीज डालते हैं, खेत जुताई करते हैं, धान रोपते हैं, फसल काटते हैं, तब जाके आप खाते हैं क्या? तो कहता है नहीं बनते। उसके लिए तो हम पहले से ही क्या करते हैं, हम प्रयत्न करते हैं, पहले से ही धान रोपते हैं, तब जाकर के फिर हमको भूख लगती है तो हम चावल पका के खाते हैं। तो फिर कहते हैं महाराज, ठीक इसी तरह समय पड़ने पर प्रयत्न करना कोई महत्व नहीं रखता है। फिर कहता है राजा, बंते जी मुझे अभी भी आपकी बात समझ में नहीं है, फिर और कोई उपमा दे करके समझाए। तो फिर बंते जी कहते हैं महाराज, क्या किसी युद्ध के छिड़ जाने पर आप खाई खुदवाने लगते हैं, जो है दीवार बनवाने लगते हैं, फाटक बनवाने लगते हैं, अटारी चौकी उठवाने लगते हैं, सेना के लिए सामग्री जमा करने लगते हैं, हाथी घोड़े रथ धनुष और तलवार तैयार करने लगते हैं? तो राजा कहता है नहीं बनते। फिर बंते जी कहते हैं महाराज, क्या जब युद्ध छिड़ जाती, जब युद्ध शुरू हो जाती है, तब आप जो है सुरक्षा के लिए दीवार बनवाते हैं, अपने सैनिकों के लिए शस्त्र तैयार करवाते हैं, या फिर हाथी घोड़ा को जो है प्रशिक्षित करते हैं युद्ध के लिए, सारा युद्ध शिक्षा तुरंत आरंभ करते हैं क्या? तो कहता है महाराज कि नहीं बंते जी, हम इस चीज की तैयारी पहले से ही करते हैं। तो फिर बंते जी कहते हैं कि ठीक इसी तरीके से समय पड़ने पर प्रयत्न करना कोई महत्व नहीं रखता है। फिर बंते जी कहते हैं, समय आ जाने पर बुद्धिमानों को वही कार्य करना चाहिए जिसमें अपना हित समझे। उस मूर्ख गाड़ीवान की तरह न होकर दृढ़ता के साथ अपने काम में डटे रहना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, आवश्यकता पड़ने पर उसकी तैयारी नहीं करता है, उसकी तैयारी क्या करता है, वो पहले से ही वो सब कुछ करके रखता है। घर में आग लगने से कोई कुआं नहीं खुदवाता है, आग लगे तो पानी फेंकने के लिए कुआं पहले से क्या करना पड़ता है, खुदवा के रखना पड़ता है। तो उसी तरीके से जिस तरह वह गाड़ीवान बड़े और समतल सड़क को छोड़ उबड़ खाबड़ रास्ते में पकड़कर गाड़ी के अक्ष को टूट जाने से विपत्ति में पड़ जाता है, इसी तरह धर्म को छोड़ अधर्म में पड़कर मूर्ख लोग मृत्यु के मुख में आकर हतोत्साह होकर शोक करने लगते हैं। फिर बंते जी कहते हैं कि उसी तरीके से मूर्ख व्यक्ति जो है पूरा जिंदगी भोग विलास में लगा रहता है, पूरा जिंदगी जो है बस धन कमाना है, बीवी बच्चों का सेवा करना है, घर बनाना है, पैसा जमा करना है, और सिर्फ जमा करना है, जमा करना है, जमा करना है करके रोते 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 पूरी जिंदगी वो जमा करने में बिता देता है। और अंतिम वक्त पर जब आता है, वो मरने के समय में आता है, तो सिर्फ रोता भी लगता है कि मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए मैंने क्या किया, कमा के जमा करने के लिए मैंने बिता दिया, और अपने लिए तो मैंने पूरी जिंदगी कुछ कर ही नहीं पाया। और अंत समय पे आने के बाद वो रोता है, बिलखता है, पश्चाताप करता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो सभी कार्यों को करते हुए अपने लिए भी करता है। तो जैसे अपने लिए हम क्या करते हैं, सबसे प्रथम तो हम शीलों का अभ्यास करते हैं। दूसरी चीज, हम प्रत्येक दिन जो हम ध्यान करते हैं, क्या ये जो ध्यान करके जो हम मन एकाग्र करते हैं, क्या ये एकाग्रता हम किसी और को दे सकते हैं? आपकी मन की एकाग्रता आपके
जो है शांति कोई दूसरों को दे सकते हैं क्या? सबसे पहले तो उसको आपको लाभ मिलेगा, आपका मन एकदम एकाग्र और शांत रहेगा। और अगर आपका मन अगर शांत और एकाग्र रहेगा तो आपके साथ साथ आपके इस पुण्य कर्म का लाभ आपके घर वालों को भी मिलता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, और उस सुख शांति को पाने के लिए न जाने कितने मंदिर मस्जिद भटकते रहते हैं, सर पटकते हैं कि घर में हमारी सुख शांति बनी रहे, न जाने कितने कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसा सर पटकने से कभी घर में शांति नहीं आती। अगर कैलेंडर और दीवार बदलने से अगर घर में सुख शांति आती तो हर अमीर व्यक्ति हर रोज दीवार बदल करके, कैलेंडर बदल करके वो घर में प्रसन्नता और खुश से रह सकता था, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर घर में खुशहाली और प्रसन्नता आती है तो हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे मन को बदलने से आती है, मन को एकाग्र करने से आती है। हम मन को एकाग्र नहीं करते, जो खुशियां हमारे भीतर है हम अपने भीतर नहीं ढूंढते, हम उसको बाहर तलाश करते हैं। और भगवान कहते हैं कि बाहर में सिर्फ शून्य ही है, बाहर में कुछ भी शेष नहीं है, जो कुछ भी हमारे भीतर है तो हम भीतर छोड़ करके हम बाहर भटकते रहते हैं। तो पहले हमें अपने भीतर खोजना है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर ढूंढते हैं, अपने भीतर तलाश करते हैं। तो जब हमारा मन शांत रहेगा, तो जब हमारा मन खुश रहेगा तो हम उसी खुशी से भोजन भी बनाएंगे, घर वालों का देखभाल भी करेंगे, बच्चों का भी पालन पोषण अच्छे से करेंगे, उसी प्रसन्नता से करेंगे। तो जब आपका मन खुश रहेगा तो बच्चों का भी मन खुश रहेगा कि माँ खुश है, पिता खुश है, तो आपकी खुशी में उनको भी खुशी मिलेगा। तो इसलिए हम जिस खुशी को, हम जो सुख शांति को हम बाहर तलाशते हैं वो खुद में तलाशना चाहिए। तो कुछ समय अपने लिए भी निकालना चाहिए, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो सभी कार्य को करते हुए अपने लिए भी समय निकाल ही लेता है। जैसे आप सारा कार्य करते हुए जो आपका ड्यूटी का समय रहता है, जो अपना कार्य का समय रहता है, जो आपका भोजन का समय रहता है, समय निकालते कि नहीं निकालते? छोड़ते क्या कल के लिए कि चलो आज समय नहीं मिला, आज मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं भोजन कल करूंगा, आज मुझे फला जगह जाना है, मैं आज ड्यूटी नहीं जाता, मैं कल ड्यूटी जाऊंगा। छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते। तो जब जिस कार्य को ऐसे नहीं छोड़ते तो ऐसे जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको भी समय निकाल करके ध्यान करना ही करना चाहिए, क्योंकि हम बाकी अन्य भी जो कार्य करते हैं, ड्यूटी करते हैं, खाना बनाते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, या जितने भी कार्य करते हैं आप, वो आपके लिए नहीं है, वो खुद के भलाई के लिए नहीं है। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो ठीक है, आप साफ सफाई रखेंगे, ठीक है वो, लेकिन अपने मन को शांत करने के लिए कुछ किया क्या आपने? मन को एकाग्र करने के लिए किया क्या आपने? आपका घर कितना भी साफ सुथरा हो, कितना भी चमकता दमकता, बहुत सुंदर बड़ी बड़ी सुविधाएं लगी हो, लेकिन मन बेचैन हो, मन में क्रोध भरा हुआ हो, मन साफ ही नहीं है, तो फिर सफाई किस काम का? कुछ किसी काम का है क्या? नहीं है। तो इसलिए घर के साथ साथ मन का भी सफाई करते रहना चाहिए। तो वही भंते जी आखिरी में कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो धर्म कार्य को शुरू से ही करते हुए आता है, ना कि वो मरते समय पे वो कार्य करता है। जैसे आज लोग क्या सोचते हैं कि अभी हम तो जवान हैं, अभी हम बच्चे हैं, जब हम बूढ़े होंगे सारा सुख सुविधा भोग लेंगे, सारी दुनिया का सारा सुख भोग लेंगे, जब बूढ़े होंगे तब जा करके धर्म कर्म के कार्य में लगेंगे, तब तीर्थ यात्रा पर निकलेंगे। क्या भरोसा है कि बूढ़े होने तक अब जीवित रहेंगे? तो इसलिए जब तक जीवित हैं तो उसी क्षण से, उसी समय से अपने धर्म के कार्य को शुरू कर देना चाहिए, धार्मिक कार्य को, कुशल कर्मों को करते रहना चाहिए, ताकि मरते वक्त अपने आप पर एहसास, पश्चाताप न हो, या अफसोस न रहे कि हमने पूरे जीवन कुछ नहीं किया, हमने किसी दूसरे के लिए कुछ भी नहीं किया, अपने लिए कुछ भी नहीं किया। ठीक है। तो फिर जब ऐसा बंते जी कहते हैं तो फिर राजा कहता है, बंते जी आपने ठीक कहा, आपने अच्छा कह करके समझाया। फिर अगले दिन जो है राजा जो है नरक के ऊपर प्रश्न करता है कि बंते, आप लोग कहते हैं कि
स्वाभाविक अग्नि में नरक की अग्नि कहीं अधिक तेज है। एक छोटा पत्थर भी स्वाभाविक अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति जन्म लेता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। क्या ऐसा संभव है? मैं ऐसी बातों को नहीं मानता, मैं ऐसी बातों को मिथ्या मानता हूं। फिर भंते जी उसको क्या कह करके समझा के देते हैं, भंते जी क्या उसको उत्तर देते हैं, इसको हम लोग जो है कल जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सब लोग बोलिए साधु साधु साधु।